बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ करामत मुग़ल और मेरे साथ है सलमान हैदर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है और सबसे बढ़कर मेरे भाई, मेरे दोस्त हैं। सलमान हैदर भाई, आपने भी कल जलसा देखा, लाहौर में था, माहौल भी जो रिपोर्ट हुआ है, लोगों को तरले-मिन्नतें, पैसे दे के, तरह-तरह के लालच देकर लाया गया और दावा ये किया गया कि नून लीग अब शायद क्लीन स्वीप करेगी। नवाज शरीफ की तकरीर भी ऐसी लग रही थी जैसे वो खुद को मुल्क का चौथा वज़ीर-ए-आज़म फ़ील कर रहे हैं। एक तो पहले बताइएगा जो उन्होंने अखलाकियात पर बात की, उस पर बात करते हैं और जो उन्होंने कहा है कि जो ना ढोल की थाप पर नाच-गाना करने वाले हैं, ये मैसेज किसको था? अच्छा ये आपने ना इतनी बड़ी फ़िल्म में से ना एक छोटा-सा मैसेज में शायद थोड़ा ही होता, मगर मैं अगर आपको बताऊँ कि ये लॉन्चिंग हुई कितने मज़ेदार तरीके से है। ये बहुत कुछ ऐसा हो सकता था जो बड़ी खामोशी से हो सकता था और जो पिछले 75 साल से खामोशी से ही हुआ। मैं आपको जी। बताता हूँ क्या था। आज से 7 दिन पहले मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब चौथी बार के पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म। देखिए, मैं वाहिद आदमी हूँ जिसको यकीन है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे। मुझे इलेक्शन की तारीख का नहीं पता, लेकिन मुझे वज़ीर-ए-आज़म का पता है। तो ठीक है लांच जी। किसके खिलाफ किए गए हैं? सर अभी मैं आपको सर प्लीज़ मैं आपको आपको जल्दी है कोई? मैं नहीं, मैं मुझे कोई मैं जल्दी नहीं मैं है। आपकी अक्ल और शऊर के वो दरीचे खोलना चाहता हूँ जो आपने मुसलसल ना एक ही चीज़ सुन रहे हैं। सर, जिस बंदे को 5 दिन पहले पाकिस्तान के कानून का एब्स काउंटर आदमी, सज़ा याफ्ता आदमी, सब कुछ सही था। सर, जब वो निकला लंदन से, तो पाकिस्तान के सफ़ीर ने उनको रुख़सत किया, पूरे सफ़ारतख़ाने के साथ लंदन से। उसके बाद उनको सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ारतख़ाने ने प्रोटोकॉल दिया। उसके बाद पाकिस्तान में उनकी लैंडिंग हुई। पाकिस्तान में लैंडिंग हुई तो वो डिप्लोमेट जो एन्क्लेव था उसके अंदर वो रहे। उसके बाद जब मैं वो बातें पिछली सेटिंग अलहदा से है। जी। पिछली सेटिंग तो कभी किसी को नज़र ही नहीं आई, वो तो मैं और आप बताते हैं ना। आप पहला पावर प्ले छोड़ के आगे आए हैं। जी, 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 जी। अच्छा सर, उसके बाद पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम से बायोमेट्रिक की एक अदद सनद उन्होंने ली, सिस्टम की मशीनें ही एयरपोर्ट बुलवा ली गईं। सही। उसके बाद वहाँ से उन्होंने क्लीयरेंस ली और क्लीयरेंस लेने के बाद वो लाहौर आए। लाहौर आने के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर कमिश्नर कराची सॉरी कमिश्नर लाहौर और उनकी अपनी सरकारी टीम ने उनका इस्तकबाल किया। झुक कर आदाब किया। जी साहब। उसके बाद वो साहब लाहौर के शाही किले ग्राउंड में उतरे। वहाँ उन्होंने 2 रकात नमाज़ पढ़ी। उस वक़्त बिलाल कमियाना सीसीपीओ ने उनको सैल्यूट मारे, ठीक है? दीगर हुकूमती मशीनरी के अफ़राद के हमरा यानी सही। मुकम्मल तौर पर प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के अंदर वो थे, बिल्कुल ठीक सही। है? ये सारे काम आराम से भी हो सकते थे, बगैर दिखलाए, बगैर जतलाए, ये क्या वजह थी? सर, ये उन तमाम अफ़राद को मैसेज था, कर लो जो करना है। ये है आपका वज़ीर-ए-आज़म। अच्छा। उन तमाम अफ़राद को ये चीज़ें छुप के भी हो सकती थी। जी। ये तो सब चीज़ें हो सकती थी। कहा गया नहीं, बावर कर लो, ये है तुम्हारा वज़ीर-ए-आज़म। और जैसे हम ये है चाहेंगे चौथी वैसे बार का होगा। वज़ीर-ए-आज़म। जनाब, ये सब चीज़ें करने के बाद जब वो मीनार-ए-पाकिस्तान आए, देखिए मैं भी 15 साल हो गए, 16 साल हो गए ये सारा काम करते, जलसे-वलसे देखते। प्रोटोकॉल कमाल एंड पुलिस की गाड़ियाँ पानियाँ पिला रही हैं, लोगों को एंटरटेन कर रही हैं, फैसिलिटेट कर रही हैं, ये सब हो रहा है। ये सब चीज़ें थी। तो जो मैसेज था ना, वो बड़ा लाउड एंड क्लियर पहुँचा है। और यही मैसेज था, वो जो उन्होंने अभी तकरीर के अंदर जो थी, तो तकरीर तो ऑलरेडी पता चल रहा था कि इक़रा, पढ़। तो वो इक़रा वाली पोज़ीशन थी। तो अब मैं इससे ज़्यादा आपकी मुस्कुराहट के आगे सदके कर देता हूँ बात। और हुक्म करें। सही। तो जो उन्हें लॉन्च किया गया है बाकायदा जी, जी। पैम्पर्ड करके, मद्दे जी, जी, मुकाबिल जी। पे कौन है? ये बड़ी हैरानगी की बात थी सर। हुँ। पाकिस्तान की तारीख़ का ये आप मेरे ख़्याल 25वें बंदे हैं जो मुझसे इस पे सवाल कर रहे हैं और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा
मीडिया लॉन्च जो हुआ है ना, जिसको खुद मरियम साहिबा कहती है कि मुस्लिम लीग नून की रीबर्थ है, जी। वो कल मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की शक्ल में हुआ। इतने डर, इतने खौफ, इतनी अनसर्टेनिटी के साए में कि पाकिस्तान का हर न्यूज़पेपर नवाज़ शरीफ था। पाकिस्तान के 35 टीवी चैनल सिर्फ नवाज़ शरीफ थे। अब मैं ऑल पर के ऐड नहीं देखे 3 दिन। वो जो जो एनर्जी हो जाती है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि कोका कोला, पेप्सी के ऐड चल रहे होते। ना, हमने सिर्फ कोका कोला और पेप्सी के ब्रांड पे भी नवाज़ शरीफ साहब देखे हैं। भाई मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं हैरान था, मेरी हड्डियों का गूदा सूख गया। और इधर सेसना तैयारे से फूलों की पत्तियाँ फेंकी जा रही हैं। हुँ। अच्छा ये सब चीज़ें यार मुझे आप ये वैसे ना ये तो भी दें पता है कि मोटरसाइकिल किसकी निकली है? इन्होंने तो 1 टू 5 का भी ऐलान किया हुआ था। मोटरसाइकिल सर किसकी निकली है या वो भी सर फरारी था? पहले सर पहले तो सब कह रहे थे ना कि यार किसी बंदे का इन्फरादी फेल होगा और सैफुल मलूक ने कह दिया होगा 1 टू 5 बड़ी मैटर करती है ये सब चीज़ें। मैं आपको बताता हूँ कल कौन-कौन थे, अभी मैं आपको वो उधर भी लेके जाना है, अगर आप पूछेंगे तो। नहीं पूछेंगे तो खामोश रहूँगा। नहीं, नहीं प्लीज़। अच्छा जी। मैंने प्लीज़ कहा है सर आपको। कल मरियम बीबी स्टेज से कह रही हैं, जी। नहीं है मोबाइल, मैं भेज देती हूँ। लाइटें ऑन करो। अपने किसी जी, लाइटें ऑन करो, मेरी टीम के किसी बंदे से मिलो, मोबाइल आप तक पहुँच जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये वो मगर मैं वैसे बता रहा हूँ कि किसी की 1 टू 5 पे भी चली होंगी, हर चीज़ थोड़ी पता चलती है ऐसे। और बस फिर वही था कि लाहौर मिस था उसके अंदर, पूरा पाकिस्तान था, लाहौर मिस था, सही, मुझे ऐसा लगा। और हाँ, मैं सही। सॉरी वो कैंपेन वाली बता रहा था, वो मीडिया इतने ज़बरदस्त तरीके से सारी लॉन्चिंग हुई, ये सब हुआ, किसके मुखालिफत में? जी। किसके मुकाबिल में? नवाज़ शरीफ साहब के तो मुकाबिल कोई है ही नहीं इस वक़्त, हुँ, फट्टे पे नहीं है, पीपल्स पार्टी पंजाब में। बिल्कुल कितनी सही। बड़ी बात है। फट्टे पे नहीं, उनको खुद भी पता चल गया कि हमारे साथ रोह हो गया, हाथ हो गया, जो धोखा होना था हो गया है। 1-2 मखदूम-वखदूम लेके ना उनकी इजाज़त इस्तेमाल करते हैं और कुछ भी नहीं है इनके पास। हुँ, हुँ, मैंने बिल्कुल कहा बस सही। ठीक है, हो गया। भाई मुखालफत में इमरान खान भी नहीं है, फिर भी क्राउड भी आपका अपना, फिर भी टीम भी आपकी अपनी, सिलेक्शन भी आपकी, सिलेक्टर भी आपका, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैंने इतने पैसे लगा के अपने आप को दोबारा रीलॉन्च करना है। किसको तसल्ली दे रहे हैं? अपने आप को। जी, ये अपनी जो ज़ात के लिए ज़्यादा रीलॉन्च बंदा डरा होता है ना, उसके सामने मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाए ना, तो पढ़ के भी कहता है, नहीं-नहीं ये मेरे वाली नहीं है, ये मुझ में नहीं हो सकती। इनका भी बिल्कुल वही ऐसे हाल ही। है। जी, कल बिल्कुल, तकरीर जी। में आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे जो उन्होंने तकरीर फरमाई है, इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया, सियासतदान है वापस आ रहे हैं, अपने आप को चौथी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म प्रिटेंड कर रहे हैं, 2/3 मेजॉरिटी के दावे हो रहे हैं, इलेक्शंस का दावा नहीं किया जाता। अच्छा एक बात तुम ये मैंने को इकरा के ऊपर है ये और मौलाना फज़लुर रहमान साहब को पता है, नून लीग और फज़लुर रहमान साहब को पता है कि इलेक्शन का भी कोई प्लान नहीं है। ये दोनों एक पेज पर हैं, एक चीज़ और इनको बताया गया है, बावर कराया गया है। मियाँ साहब ने कल दुबई के अंदर ही सुबह बता दिया था कि अभी जो इंतखाबात में कुछ मजबूरियाँ हैं, ज़ाहिर बात है हल्का-बंदियाँ होनी हैं। उसके बाद आपको पता है मरदमशुमारी के बाद ये तमाम प्रोसेस होते हैं। उनको उन्होंने सारी मजबूरियाँ उनको बोला और पाकिस्तान का सबसे ज़बरदस्त आज़ाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन है। तो ये अपनी मर्ज़ी से फैसला करेगा और ये सब हो जाएगा। अच्छा काज़ी फ़ाइज़ साहब से भी ऊपर चले गए हैं, जिन्होंने कल करना है इस पे काम। जी, ये कल 23 करना और है इस पे। 24 को हाँ, 23 और 24 को 2 केसेस उनने सुनने हैं अभी। 90 दिन में इलेक्शन और 1 ही दिन इलेक्शन। जी, जी, ये भी बिल्कुल सही है। और आपको पता है इसकी सेंसिटिविटी बड़ी है। इस हुँ, तरफ कोई नहीं जा रहा। मैंने व्हाट्सएप अभी पर थोड़ी देर दोनों पहले दोस्त होंगे ना? व्हाट्सएप पर दोनों नहीं, दोस्त होंगे, मैसेजेस करते होंगे। नहीं भाई एक और बात भी करामत भाई इस पे एक सेंसिटिविटी और है। 90 रोज़ का इंतखाबात का फैसला अगर इंटैक्ट हो गया ना, इसकी रिव्यू पे है ना बेसिकली, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी अपील पे है ना, तो अब आप नया मुझे बेंच बन बताएँ गया ना, अब नया बेंच बन गया। अब आप मुझे बताएँ तो शहबाज़ शरीफ साहब के ऊपर तौहीन-ए-अदालत आती है? पूरी कैबिनेट पर। जनाब और 4 अफराद स्पेशली इसहाक डार साहब, जी, स्पेशली ख्वाजा आसिफ साहब और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, जी, ये जी, सब के जी। ऊपर आती है। ये बड़ा हसास इसीलिए जाती उम्र में आज सारे इकट्ठे हैं कि ज़रा देख लें भई कल का इम्पैक्ट क्या था और परफेक्ट कैसे होना है। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है। आखिरी सवाल आपसे वो जो मैंने तमहीद बाँधी थी, अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। मेरी जी, तरबियत ऐसी नहीं।
घर पे मरियम पे तवज्जो दे लेते, मरियम की पुरानी तकरीरें सुन लेते, जो टहरियान पर बोलती रही हैं, जो रेहाम के हवाले से बोलती रही हैं, जो बुशरा बीबी के हवाले से बोलती रही हैं, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जो लोगों को धमकियाँ देती रही हैं कि आपकी गंदी वीडियोज़ मेरे पास हैं। तो घर में और तवज्जो ना तौबा दे लेते तौबा, फिर। और तौबा-तौबा तौबा नहीं, तौबा के, ये तो रिकॉर्ड पर है। मैं बात नहीं वो नहीं, कर रहा हूँ जो और रिकॉर्ड तौबा पर है। तौबा के साउंड इफेक्ट के साथ कि मैंने देखी है तौबा तौबा। आप क्या कर रहे हैं क्रांत भाई? आप अपना स्टाइल भूल गए, मुझे याद है। जरा वो करे ना, वो तौबा तौबा करे ना जरा आप। हाँ, तौबा, ये तौबा, वाला। तौबा, जी तौबा। जी जी, ये भी उनका है, ये भी उनका ही है ना। वो सर ऐसा ही है ना। पाकिस्तान क्या, हमारे मुसलमानों का बड़ा मसला है, पाकिस्तान के मुसलमानों का ना, हम किसी की तकलीफ को ना अल्लाह का अजाब समझते हैं, बिल्कुल और ऐसे। अपनी तकलीफ को ना अल्लाह का इम्तिहान समझते हैं। तो इसको जब आसान किसी, अल्फाज में कहते हैं, हम दूसरों के लिए जज और अपने लिए हम वकील बन जाते हैं। जनाब ऐसा ही है, हम दोनों सूरतों में बड़े बेगैरत हैं। जी, अब दोनों सूरतों में ना, कि ये नहीं है, मतलब मज़ा तभी है कि जब बंदा दूसरे के पैरों में जूतों में पैर डाल के देखे कि वहाँ की क्या बिल्कुल सिचुएशन ऐसे है। ही, बिल्कुल मैंने सही। नहीं, ईमानदारी से बोलूँ, मुझे नहीं याद कि मरियम बीबी के कभी किरदार पर इमरान खान साहब ने कोई बात की हो। मुझे नहीं सिर्फ़ एक याद जुमला कि बोला था, मेरा नाम कम लिया करो, तो वो जो गैरतमंद ब्रिगेड थी, वो जाग उठी थी। म उन्होंने मतलब अपनी मर्ज़ी से निकाल लिया। उनका कहने का मतलब वही है। हाँ, कब यार, हद हो गई। हमें नहीं लगा वो मतलब, हम सहाफ़ियों को नहीं लगा था वो मतलब। हाँ, मगर उसने कहा ना, उनके उसने साथियों को कहा, लग गया था। सर शेख सादी का है ना एक एक बड़ी ज़बरदस्त हकायत है, उसने कहा मैंने यकीन किया। बिल्कुल, बिल्कुल, उसने इसरार किया, मुझे शक गुज़रा। बिल्कुल ऐसे। उसने खाई कसम, मैंने कहा झूठा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। ये चीज़ थी बस। चलें, फिलहाल इस वीडियो के लिए बहुत शुक्रिया। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।